अभी हम ग्रुप 17 के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम द पी ब्लॉक। ग्रुप 17 इज़ कॉल्ड एज हैलोजेंस। इनको हैलोजेंस क्यों बोलते हैं, इसका सिंपल आंसर है हैलो मीन्स सॉल्ट एंड जीन्स मीन्स जनरेटिंग। सो ये फैमिली जो है वो सॉल्ट जनरेटिंग फैमिली है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज हैलोजेंस। द members show much similarity amongst themselves. They are highly reactive non-metallic elements. So all these elements are going to have lot of similarities with each other, and they are very very reactive because they just need one electron to complete their octet. So that is why they will be very reactive and they are non-metals. Now we will see how to write their electronic configuration. Let us see इनका atomic numbers कैसे लिखते हैं। फ्लोरीन का atomic number है 9, क्लोरीन है 17, so 9 में we have just added 8, we got 17. Then ब्रोमीन का 35 आ रहा है तो 18 ऐड किए तो 35 आ गया। वापस से हम लोग इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 18 ऐड कर रहे हैं 35 में, तो अपने को 53 आ जाएगा। और 32 ऐड करेंगे 53 में तो अपने को 85 आ जाएगा। सो इस तरीके से ये जो नंबर्स हैं 8, 18, 18, 32 ये हमें ऐड करना है प्रीसीडिंग एलिमेंट के एटमिक नंबर में, सो दैट हमें नेक्स्ट एलिमेंट का एटमिक नंबर आ जाता है। नाउ लेट अस सी कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इनर्ट गैसेस जो होती हैं उनके कोर लिख देंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। इसके बाद इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कॉमन आएगी, जैसे कि NS2 NP5 इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो हमें नेचुरली हर एक को इसी तरीके से लिखना है। 2s2 सेकंड पीरियड तो 2 आएगा, थर्ड पीरियड तो 3 आएगा। इस तरीके से आप समझ जाओगे कि कैसे हो रहा है ये, है ना। इसके बाद जब अंदर की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो इनको हमें अलग से लिखना है। 3d10 होंगे बिकॉज इसमें 4d10 होंगे, एंड देन इसमें 4f14 और 5d10 होंगे। सो जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, रिमेंबर ये जो पी ब्लॉक में, उसमें हमें इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी डिफरेंट है इसकी, बिकॉज दे हैव डिफरेंट इनर ऑर्बिटल्स। लेट अस सी उनका अकरेंस कैसे होता है। अभी फ्लोरीन इज़ जनरली फाउंड एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स इन अर्थ क्रस्ट। दैट मीन्स इसे हमें रॉकी मासेस में पाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स है एग्जाम के लिए। फ्लोरस्पार CaF2, क्रायोलाइट Na3AlF6 एंड फ्लोर एपेटाइट that is Ca3PO4 twice dot CaF2. So remember apatite family is very simple formula they have, that is Ca3PO4 twice. इसका जो फॉर्मूला है Ca3PO4 twice मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है आपको। कैल्शियम फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है, सो वी विल ऑटोमेटिकली गेट Ca9PO4 6 times dot CaF2. So that is a very famous family for finding the mineral fluorine. The fluorine is also found in soil as well as river water, plants, bones and teeth. क्लोरीन इसका चीफ सोर्स होता है समुद्र का पानी, दैट इज़ सी वाटर। और जनरली हम जैसे रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, सो इसमें सोडियम क्लोराइड भरपूर पूरा सोडियम क्लोराइड ही होता है, सो इसको कॉमनली टेबल सॉल्ट कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम NaCl, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O में भी पाया जाएगा क्लोरीन, दैट इज़ कैर्नलाइट, इट इज़ एन ओर ऑफ मैग्नीशियम मेटल। और लास्ट में है कैल्शियम क्लोराइड, जो अगेन एक मिनरल है फॉर योर क्लोरीन। कैल्शियम क्लोराइड सब बच्चों को पता रहना चाहिए कि ये एक सॉल्ट है जो नमक में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। दैट इज़ वाई अगर हम कंटेनर को कुछ दिन खुला छोड़ दें तो हमारा जो सॉल्ट है वो लंपी मास बन जाएगा, बिकॉज CaCl2 विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द रूम। थर्ड एलिमेंट जो ब्रोमीन है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर एज ब्रोमाइड्स like these sodium bromide, potassium bromide and magnesium bromide. And iodine is found in seaweeds, that means the plants which are in the sea, as alkali metal iodides. It is also found as Chile saltpetre, formula NaNO3, and which contains iodine as sodium iodate. Okay, so अपने को ये point important exam के लिए, what is Chile saltpetre? So this is NaNO3 which will contain NaIO3 sodium iodate, जिसमें कि iodine present होगा। Let us talk about their electronic configuration. इनकी electronic configuration is NS2 NP5, so they need only 1 electron to complete their octet, है ना। 8 electrons हो जाएंगे तो उसकी octet complete हो जाएगी। एटमिक और आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा इनका आयनिक रेडियस या एटमिक रेडियस होगा इन अ पर्टिकुलर पीरियड, बिकॉज जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा और जो एलिमेंट्स की साइज़ है वो कम होते जाएगी। साइज़ जो है नीचे जाते जाते ग्रुप में अगर आप जाओगे तो बढ़ती जाएगी। ये हर फैमिली में, हर ग्रुप में एक ही ट्रेंड है, याद रखना है। सो जैसे जैसे वी गो डाउन द साइज़ विल इंक्रीज़ बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू शेल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में अगर आप सेकंड शेल में रहोगे तो साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा, थर्ड
थर्ड पीरियड में अगर बात करोगे तो 3 शेल्स होंगे, सो साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फोर्थ पीरियड में 4 शेल्स हो जाएंगे एलिमेंट्स के पास, सो साइज़ विल इंक्रीज। सो दिस इज़ अ कॉमन पॉइंट इन ऑल द ग्रुप्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इट्स वेरी हाई बिकॉज दे आर नॉन मेटल, सो दे विल नेवर बी अलाउिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड ईजिली। इनकी एनर्जी जो रहेगी बहुत ज़्यादा लगेगी अपनों को इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वही सेम प्रॉपर्टी, साइज़ बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन ईजिली नॉकआउट हो सकते हैं। सो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज़ बढ़ेगी और आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो ये पॉइंट जो है अपने को सबको बच्चों को पता रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक प्रकार एनर्जी रहती है जो निकलती है या तो एब्जॉर्ब की जाती है एक एटम के द्वारा जब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो जनरली ये एनर्जी जो है नेगेटिव होनी चाहिए, दैट मीन्स द प्रोसेस शुड बी एंटायरली एक्सोथर्मिक। बट ग्रुप 17 में क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। सो डेफिनेटली जैसे ही इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 8th इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, दे बिकम वेरी वेरी स्टेबल एंड दे रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। हेंस हम बोलेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ही नहीं बल्कि नेगेटिव भी है। सो इट्स अ वेरी गुड फीचर ऑफ देयर्स। And the point here is their atoms have 1 electron less than the noble gas configuration, so just एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो वो पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे और ये करते करते बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है जनरली कि फ्लोरीन जो है छोटी साइज़ है उसकी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, सो इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी थोड़ी सी कम नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। सो इसकी वजह क्या है? सो द आंसर इज़ क्वाइट सिंपल कि फ्लोरीन का साइज़ है उसका मेन कारण। साइज़ छोटी होने के कारण जो नए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आने में उनको दिक्कत होगी, बिकॉज नए इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही 2p ऑर्बिटल्स की ओर बढ़ेंगे, सो पुराने जो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत सारे रिपल्शंस करने हैं 6th इलेक्ट्रॉन को। एज अ रिजल्ट देयर विल बी लेस लाइकलीहुड ऑफ द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द 2p सबशेल। बट इन द केस ऑफ क्लोरीन इट इज़ नॉट सो। क्लोरीन के पास है 3p जिसमें कि 5 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं अगेन वैसी उसी स्थिति में 1 2 3 4 5। सो नेचुरली जो 6th इलेक्ट्रॉन आएगा इट विल बी वेरी मच वेलकम इन अ बिग साइज 3p ऑर्बिटल बिकॉज इट विल एक्सपीरियंस लेस रिपल्शंस। ओके, सो प्लीज़ आप सबको पता रहना चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ फ्लोरीन एटम इज़ smaller than size of fluorine atom, hence the incoming electron in the small 2p orbital is going to face or going to experience lots of interelectronic repulsions, whereas in the case of 3p orbital of chlorine it will have more of attraction rather than repulsion। और लास्ट पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि बहुत ज़्यादा है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स देमसेल्व्स when they are in a bonded state, ये बहुत ही ज़्यादा रहेगी because again they are hungry for electrons and the most electronegative element here is fluorine of course, and we all must know this point that fluorine is the first most electronegative element followed by oxygen and followed by nitrogen and chlorine at the third place। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नीचे जाते जाते कम होती जाएगी बिकॉज साइज़ बढ़ रही है और जो हमारा न्यूक्लियस है वो काफ़ी दूर होते जाएगा, न्यूक्लियस काफ़ी अंदर रहेगा बिकॉज एंड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। वी ऑल नो दिस फैक्ट कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसकी हम ये डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इनकी जो नेचर है ये दे आर कलरफुल। फ्लोरीन इज़ येलो, क्लोरीन इज़ ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज़ orange red and finally iodine is a solid violet in color। so इस पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में फ़िज़िकल स्टेट्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई पहले 2 मेंबर्स गैसेस क्यों हैं और आखिरी के 2 मेंबर्स कंडेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर क्यों है। सो इसका रीज़न अगेन साइज़ पे आ जाता है बिकॉज फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो रहेगा वो काफ़ी छोटे रहेंगे एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स एंड एज़ कम्पेयर टू आयोडीन मॉलिक्यूल्स। सो छोटे मॉलिक्यूल्स रहेंगे सो दे विल हैव लेस अट्रैक्शंस विद ईच अदर। सो जो अट्रैक्शंस 2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच में हम लोग यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो रहेंगे वॉन डे वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो वॉन डे वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पे। सो क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी कम है इनकी अट्रैक्शंस बहुत कम होंगी एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ये रहेंगे डिफ्यूज्ड स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि ये अलग अलग दूर दूर रहेंगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस वो लिक्विड भी बन सकते हैं, गैस भी बन सकते हैं। सो ये गैस बन जाएंगे क्योंकि इनकी अट्रैक्शंस काफ़ी पुअर रहेंगी। सो फ्लोरीन क्लोरीन विल हैव वेरी वीक वॉन डे वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन owing to their small size, whereas bromine is going to be a little bigger in size, so the attractions will be little more and molecules काफ़ी close आ जाएंगे और हमारा state जो है condense हो जाएगा, condense होकर liquid बन जाएगा। and the last case में of course iodine इतना बड़ा हो चुका है, उसकी size बहुत बड़ी है, it will have very strong van der Waals force of attraction and as a result iodine अपना solid बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी
कलर की, सो कलर का एक ही कारण होता है हमारे इस चैप्टर में पी ब्लॉक की अगर आप चर्चा करो तो इट्स ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं विल एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम विजिबल लाइट एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, एंड ड्यू टू दिस द कलर complementary color is going to be emitted out. Melting point and boiling point again will increase down the group because it will depend upon the size. As size increases, van der Waals forces of attraction increase and the melting point and boiling point also increase. So यहाँ पे हम लोग reason देख सकते हैं, all halogens are colored due to the absorption of radiations in visible region. Visible region जो हम देख सकते हैं, humans देख सकते हैं, which results in the excitation of outer electrons to the higher energy level. Color seen corresponds to the color of the transmitted light. So जो हमारे आइज़ के अंदर जो कलर जा रहा है, जो लाइट जा रही है, उसकी जो नहीं जा रही है एक्चुअली वो हमें कलर दिखाई देगा. सो ट्रांसमिटेड लाइट उसका जो रहेगी वो कलर दिखाई देगा. अब हम देखेंगे कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन हाउ डू दे बिहेव विथ वाटर. सो दे आर गोइंग टू रिएक्ट विथ वाटर. Bromine and iodine are going to be sparingly soluble in water because they are not able to develop strong bonds with water. All the four of them are going to be soluble in organic solvents because इन चारों का नेचर जो है वो है नॉन पोलर, या हम कह सकते हैं ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म में इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे. अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका मतलब है कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो इतनी कम क्यों होती है. सो ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में. सो फ्लोरीन हैज़ अ वेरी लो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि फ्लोरीन जो है बहुत ही छोटे साइज़ में होता है. सो हमारा जो साइज़ है उसका इस प्रकार से रहेगा. आई जस्ट ड्रॉ वन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन टू यू दिस पॉइंट. फ्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज़ इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरीके से आ जाएंगे जो हम ऐसे ऑर्बिटल्स दिखा सकते हैं. वी हैव दीज 3 लोन पेयर्स ऑन ईच फ्लोरीन एटम एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इनकी जो रिपल्शंस बुरी तरह से होने वाले हैं बिकॉज ये छोटी साइज़ होने के कारण काफ़ी क्लोज आ जाएगा. सो फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो इतना स्टेबल नहीं रहेगा एंड इट वुड लाइक दैट इट शुड ब्रेक. फ्लोरीन वुड ऑलवेज वेट दैट इट शुड ब्रेक इट्स बॉन्ड. सो फ्लोरीन्स वीक बॉन्ड is due to its small size and high inter-electronic repulsions. As a consequence, fluorine molecule is going to be very, very reactive and will disintegrate to give you fluorine atoms. And see this now, this is the normal trend which is going to be asked in the exam, that what is the bond strength. So आप लोगों को इसको याद करना है, इस तरीके से आप याद करेंगे. So first हमारा आ जाएगा chlorine, then we have bromine, then we have fluorine, and then we have iodine. सो इस तरीके से आपको इसे याद करना है कि भाई इसका जो ऑर्डर है बॉन्ड स्ट्रेंथ का वो ऑर्डर क्या है. सो क्लोरीन हैज़ गॉट द हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉलोड बाय ब्रोमीन फॉलोड बाय फ्लोरीन एंड देन आयोडीन. एक्चुअली स्पीकिंग हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि फ्लोरीन यहाँ पर होना चाहिए बट ये रीज़न रॉन्ग है बिकॉज ऑफ ये पॉइंट हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. ओके, so we will stop here now and the next video we will be studying about the chemical properties of halogens. All of you must go through the chapters, all the equations of P block very, very thoroughly if you want to get good marks in the board exam. Thank you for watching the video.